अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में कल हमने पढ़े थे अल्फ़ाज़। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं अल्फ़ाज़ों पर मबनी जुमले और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मज़ीद कुछ सीखने की चीज़ें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जुमला देखें। पेदरम पेज़ेश के मुतखस्सिस क़ल्ब است। मेरे वालिद दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ईशान रईस बीमारिस्तान इब्न सीना است। वो इब्न सीना हॉस्पिटल के हेड हैं। दोस्तम दर खयाबान तसादफ कर। मेरे दोस्त का रोड पर एक्सीडेंट हो गया। उरा जूद बे बाक्शे और जानिस बोर्दांत। उसे एकदम से इमरजेंसी वार्ड ले गए। बरादरम मरीज است। मेरा भाई बीमार है। वो इमरूज इलावे पर खुर्दन कोर्स व कैप्सूल आमपूल हमजद। वो आज गोलियां और कैप्सूल खाने के अलावा उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया। डॉक्टर गोफ्त डॉक्टर ने कहा हर 8 सात ये कोर्स व ये काशी के गज़ाखोरी शरबत बखोर। डॉक्टर ने कहा रोज़ाना 8 घंटे एक गोली और 1 चम्मच दवाई की खाओ। दुख्तार कूचे कम बेखातर सरमाखोर्दन तब दारद व जियाद सारफे व आतसे मी कुनत। मेरी छोटी बेटी ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से उसे बुखार है और उसे खांसी और ज़ुकाम भी है। दंदान अली दर्द में कुनद। अली के दांत में दर्द है। उ इमरूज बराए दरमान दंदान ख्वाहिश बेदंदान पेजिश की मीरावत। वो आज अपने दांत के इलाज के लिए दांत के डॉक्टर के पास जाएगा। दर बीमारिस्तान हा उता के तहज़रीक़ात बाक्शे और जानिस आजमाइशगाह दारुखाने व उता के अमल वजूद दारत। अच्छा, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में ये सारे कमरे मौजूद होते हैं जिसमें और जानिस इमरजेंसी वार्ड लेबॉर्टरी और इसी तरह से ये दारुखाना और मेडिकल स्टोर और सर्जरी रूम, ये सारी चीज़ें ये सारे रूम हॉस्पिटल में होते हैं। दर उता के तहज़रीक़ात ज़ख्म बीमार रा बसर व बतादीन मिशुयंद व बेवसीले ये बांध पासमान मी कोनंद। अच्छा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो तहज़रीक़ात वाला जो रूम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बीमारों के ज़ख्मों को धोते हैं और ज़ख्मों को पायोडीन और इस इन चीज़ों से धो के फिर उन्हें पट्टी बांध दी जाती है। पितर बुजुर्गम दर बीमारिस्तान बिस्तरी است। मेरे दादा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। माँ हर रोज़ बे आयादत शान मी रवीम। हम रोज़ाना उनकी आयादत के लिए जाते हैं। फ़ातिमे मुतखस्सिस व जर्राह चाशमास्त। ईशान चाश में बीमारान रा मुआयने व जर्राही मी कुनत। फ़ातिमा आँख के डॉक्टर है और वो उसमें स्पेशलिस्ट है और वो बीमारों की आँखों की चेकअप करती है और उनका ऑपरेशन करती है। अच्छा, तो ये थे आज के जुमले और अब हम पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें। तो नई चीज़ों में से आप लोग देख लें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है बेफरमाइद। फ़ारसी ज़बान में ये लफ्ज़ बेफरमाइद काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बाकायदा आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे लफ्ज़ बेफरमाइद इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये बहुत ही ताज़िमाना लफ्ज़ है और उर्दू में भी इसी तरह से हमारे बहुत ही एहतरामन और ताज़िमाना अल्फाज हम बोलते हैं कि जो एक लफ्ज़ काफ़ी जगहों पे हम इस्तेमाल जैसे करते हैं तो फ़ारसी में भी कुछ इसी तरह से है। देखें लफ्ज़ बेफरमाइद। बेफरमाइद अगर किसी को कोई तोहफ़ा देना हो या कोई चीज़ देना हो, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ दी जा रही है और जो चीज़ दी जा रही है वो देखें गिफ्ट है। तो यहाँ पे आप लोग गिफ्ट को नोट ना करें, यहाँ पे ये देखें दी जा रही है। तो चाहे वो गिफ्ट हो, पानी आप लोग किसी को दे रहे, खाना दे रहे, कपड़े दे रहे, कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग बोलेंगे बेफरमाइद। बेफरमाइद यानी प्लीज़ रखें। जैसे कि उर्दू में हम बोलते हैं ये आपके लिए, ये आपका तोहफ़ा, ये हमारी तरफ से। तो तकरीबन वही हो गया इसका, ठीक है। अभी इसी बेफरमाइद को यहाँ पे आप लोग देखें। ये यहाँ पे कह रहे हैं बेफरमाइद, तो यानी आप लोग खाइए, आप शुरू करें। तो यहाँ पे क्योंकि ये मेहमान है, ये मेज़बान है, ये इनसे कह रहा है बेफरमाइद शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं बिस्मिल्लाह करें। तो आगे से ये लोग कह रहे हैं चाश्म खैली मामनून, बहुत शुक्रिया सर, आँखों पे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे बेफरमाइद इस मायने में आ गया। फिर यहाँ पे है बेफरमाइद उस्ताद कह रहे हैं शागिर्दों से। उस्ताद जैसे ही क्लास में आए तो शागिर्द सारे खड़े हो गए। तो उस्ताद उनसे कह रहे हैं बेफरमाइद यानी बैठें, तशरीफ़ रखिए।
तो ये एहतरामन लफ्ज़ है, सही? जिसे हम उर्दू में कहते हैं तशरीफ़ रखिए, जी बैठिए, बहुत शुक्रिया। तो ये वो वाला लफ्ज़ है। फिर यहाँ पे देखें बेफ़रमाइत, यानी ये गाड़ी में ये जवान लड़का बैठा हुआ था, तो अचानक एक बुज़ुर्ग आ गया, तो जवान अपनी वो लड़का अपनी जगह से उठ के अपनी सीट उसने इस बुज़ुर्ग शख़्स को दी और उन्हें कह रहे हैं बेफ़रमाइत, आप बैठिए, आप तशरीफ़ रखिए। सही है, तो यहाँ पे भी इसे कह सकते हैं, यानी मकसद ये हुआ आप किसी को भी कोई चीज़ दे रहे हैं या किसी का अगर या किसी को कोई हुक्म कर रहे हैं, यहाँ देखें हुक्म है तकरीबन बैठें, यानी अच्छे अल्फाजों में आप लोगों से बोलना चाहते हैं, एहतरामन में बोल सकते हैं, तो फ़कत इतना बोल दें कि बेफ़रमाइत, यानी तशरीफ़ रखिए या आप लोग तनावल फ़रमाइए, जैसे उर्दू में कहते हैं तनावल फ़रमाइए, आप लोग खाना। अच्छा, अब इसी बेफ़रमाइत को यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे कॉल आया है तो इन्होंने एकदम से कॉल उठा के ये कह रही है सलाम बेफ़रमाइत, अस्सलाम वालेकुम, फ़ारसी में सलाम जो है हम यहाँ पे जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सलाम कहते हैं और जवाब में भी फ़कत सलाम कहते हैं। तो ये कह रही है सलाम बेफ़रमाइत, अस्सलाम वालेकुम, जी फ़रमाइए। सही है, तो उर्दू में अगर हम लोग कह दें तो काफ़ी जगहों पर जी फ़रमाइए जो है ये ताज़िमाना लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन काफ़ी जगहों पर अगर हम किसी को कहें, हम बोलते हैं जी बोलें, तो ये उस मायने में चला गया, ठीक है? बेफ़रमाइत। अब यहाँ पे देखें बेफ़रमाइत जाने को बोला जा रहा है। सही है, यहाँ पे ये लोग हो सकता है हॉस्पिटल में आए हैं। जी, तकरीबन हॉस्पिटल है, ये देखें, ये लगा हुआ है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल आए हुए थे, ये लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब डॉक्टर की तरफ से जो है इन्हें पैगाम आएगा कि आ जाएँ जनाब, अब आप लोगों का टाइम आ गया, अब आप लोग आएँ। तो ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, जैसे इनकी नौबत आ इन्हें अब बोला जाए कि बेफ़रमाइत यानी तशरीफ़ ले जाइए, यानी जाएँ, आपकी बारी आ गई है। तो तकरीबन उर्दू में यही होता है तशरीफ़ ले जाइए, सही है? तो यहाँ पे ये भी एहतरामन बोला गया है। अब इस तरह के बेफ़रमाइत वाले लफ्ज़ का जवाब आप लोग हमेशा यही मुतशक्किरन करके कह सकते हैं या ममनून करके दे सकते हैं, यानी बहुत शुक्रिया या थैंक यू। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें, एक दरवाज़े से एक ही वक़्त में दोनों को जाना है। अब कोई भी पहले जाए तो उसके बाद दूसरा जा सकता है। यहाँ पे देखें ये इससे कह रहा है बेफ़रमाइत जाइए। ये एहतरामन इससे कह रहा है शुमा बेफ़रमाइत आप जाइए, पहले आप जाइए। पहले आप जाइए, पहले आप जाइए। सही है, तो इस तरह से यहाँ भी आप लोग बेफ़रमाइत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, बेफ़रमाइत आप पहले, तो ये कह रहे हैं शुमा बेफ़रमाइत, या तो आप जवाब में शुमा बेफ़रमाइत कह सकते हैं या तो आप जवाब में ममनून, अगर ममनून कहेंगे तो फिर उसके बेफ़रमाइत पे आपको अमल करना पड़ेगा। ममनून अगर आप लोगों ने कह दिया तो पहले आप जाएँगे। अगर ममनून नहीं कह के शुमा बेफ़रमाइत कहेंगे तो पहले वो जाएँगे। लेकिन अगर शुमा आपके शुमा बेफ़रमाइत कहने पे फिर सामने वाले ने कहा इश्काल ना दारे शुमा बेफ़रमाइत, कोई मसला नहीं, आप पहले। तो फिर वहाँ पे आप लोग ममनून कह के निकल सकते हैं, सही है? सही है, काबिलिन अदालत यानी वो आगे से आपको कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप रख लें, सही है? तो यहाँ पे भी आप उसके जवाब में कहेंगे बेफ़रमाइत यानी आप रख लें, कोई मसला नहीं है, ये आपका हक़ है। तो ये भी जो है एहतरामन आपने बोल दिया, उसके काबिलिन अदालत वाले जवाब में, काबिलिन अदारे बेफ़रमाइत। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो काबिलिन अदारे कह के हाथ लंबा कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं आपसे। मकसद ये होता है कि वो सिर्फ़ आप लोगों को खुशामद कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे उनकी मुराद ये नहीं होती कि वो लोग आपसे काबिलिन अदा रहे कहेंगे तो आप लोग पैसे वापस लेके आ जाएँगे, नहीं। वो फ़कत इंसानों की खुशामद करते हैं और इंसानों से खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। ये वहाँ का समझे वहाँ की एक रस्म है, वहाँ की एक रीत है, वहाँ की एक रवाज़ है। तो देखें काबिलिन अदा रहे, यहाँ पे ये कहेंगे बेफ़रमाइत, वहाँ से वो मुतशक्किरन कह के पैसे उनसे ले लेंगे। सही है, तो ये ईरान में बहुत ही आम है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। देखें, किसी को तोहफ़ा देते वक़्त बेफ़रमाइत बोल सकते हैं, खाना खाने के लिए, बोलने के लिए बेफ़रमाइत बोल सकते हैं, बैठने के लिए बेफ़रमाइत और किसी को एहतरामन बिठाने के लिए बेफ़रमाइत। कॉल आने पर आप लोग फ़ौरन से अस्सलाम वालेकुम यानी सलाम कह के फिर बेफ़रमाइत बोलेंगे, जी फ़रमाइए, जी हुक्म। जैसे हम बोलेंगे ना, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, जी हुक्म। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे बेफ़रमाइद आप लोगों को किसी को कोई अगर काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा है अंदर जाने का,
तो आप जब उसकी बारी आ जाएगी तब आप उसे बोल सकते हैं बेफ़रमाइद यानी एहतरामन, क्योंकि आप उसके बैठने की कदर करते हुए आप उसे बोलेंगे बेफ़रमाइद यानी अब जाएँ आप, बहुत शुक्रिया इतना बैठने का। सही है? और फिर यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से एक दरवाज़े से जब 2 लोगों का एक ही वक़्त में जाना हो तब आप एक-दूसरे को बेफ़रमाइद बोल सकते हैं और काबिलीन अदारे के जवाब में भी बेफ़रमाइद बोल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी बहुत ही लंबी हो गई है, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो, अगर अब भी आप लोगों को ये बेफ़रमाइद वाली चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आज की क्लास में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है और साथ-साथ इसी तरह से मज़ीद सीखने की चाह है, और इसी चैनल पे हम लोग इस कोर्स के फ़ौरन बाद इस्लामिक चीज़ें भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल आलिमा या अल्लामा का कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।